हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा सेतिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। टी.एस. ग्रेवल की बुक में हम पीछे से एक्सरसाइज जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हम न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो का टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर हमने 13 तक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो ही कर रहे हैं। आज भी जो टॉपिक है वो भी हमारा यही है। अब हमें ये टॉपिक हमने जितने कवर अप किए हैं कि हमने कैसे माइनस किया, कहाँ पे हमने प्लस किया और कहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, आज भी हम यही वाले ही टॉपिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर देखो। गौतम एंड यशिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशो दी हुई है। दे एडमिट अस्मा इनटू पार्टनरशिप। गौतम गिव्स, देखो क्या इंफॉर्मेशन है, गौतम गिव्स, गौतम देता है 1/3 ऑफ हिज शेयर while Yashika gives 1/10 from his share to Asma. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशो दी थी और हमें जो नया पार्टनर एडमिट हुई अस्मा, उसका हमें शेयर नहीं दिया कि वो कितने शेयर के लिए आया, तो वही चीज़ हमें निकालनी है पहले। अब सबसे पहले हमें इसमें उन्होंने बोला कि न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। न्यू रेशो के लिए हमें पहले क्या चाहिए होता है, न्यू शेयर चाहिए होता है। तो न्यू शेयर के लिए हमें क्या चाहिए, देखो न्यू शेयर कैसे आएगा, जो भी उनका ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड शेयर होगा उसमें से आपने जिस ओ पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वो क्या होना चाहिए, सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो इसका मतलब ओल्ड शेयर, मतलब ओल्ड रेशो तो हमें दी हुई है, ये ओल्ड रेशो है ना, तो ओल्ड शेयर क्या हो जाएगा 3/5 और 2/5, दिस इज गिवन। ठीक है, ये तो हमारे पास है। अब सेक्रीफाइसिंग शेयर चाहिए, तो सेक्रीफाइसिंग शेयर की हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। गौतम की भी सेक्रीफाइस कौन करता है, ओल्ड पार्टनर्स करते हैं, तो हमें सेक्रीफाइस शेयर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। गौतम और यशिका के बारे में बोला, जैसे जैसे देखो बोल रहे वैसे वैसे हम करेंगे। देखो, गौतम गिव्स 1/3 ऑफिस, क्या बोला है, ऑफिस। ऑफिस का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है हमें, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। हिज किसके लिए यूज हुआ है, जिसकी बात चल रही है गौतम की। तो गौतम यहां पे लिखेंगे, गौतम सेक्रीफाइस। गौतम कितना गौतम का सेक्रीफाइस शेयर क्या निकालेंगे हम, सेक्रीफाइस शेयर। जैसे उसने बोला 1/3 1/3। ऑफिस का मतलब मल्टीप्लाई, किसकी, हिज किसके लिए यूज हुआ, गौतम के लिए, क्योंकि बॉय है तो हिज यूज होगा। गौतम का ही वर्ड है तो हिज शेयर, गौतम का शेयर है कितना 3/5, मतलब जो उसके पास पुराना शेयर है, तो 3/5। इसको काट दो, इसका मतलब इसने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/5 किया है। अब सेम यशिका, यशिका गिव्स, अब ध्यान से देखना, दोनों में ही, दोनों के सेक्रीफाइस में डिफरेंस है। एक जगह तो हमने मल्टीप्लाई किया, दूसरी जगह देखो, यशिका गिव्स 1/10 फ्रॉम का मतलब होता है कि वो इतना ही दे रही है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लो आप हो, ठीक है, मान लो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट अपने पापा से 100 रुपीज़ ले रहा है, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, मान लो राम है, राम टेक्स 100 रुपीज़ 100 फ्रॉम पापा, तो दैट मीन्स क्या है, उसके पापा 100 रुपीज़ दे रहे हैं ना, ठीक है। अब मान लो हम ये कहते हैं कि राम टेक्स 20%, या फिर 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, मतलब 1/5, 1/5 ऑफ हिज पापा मनी। जो उसके पापा के पास पैसे हैं, ऑफ हिज आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, 1/5 रुपीज़ नहीं ले रहा है, ठीक है। जो उसके पापा के पास पैसे हैं, ऑफ हिज, उसका 1/5, मान लेते हैं उसके पापा के पास 1000 रुपीज़ हैं, तो उसका 1/5, तो हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और निकाला हमने ऐसे। इसीलिए यहाँ पर जब फ्रॉम है तो फ्रॉम का मतलब होता है जितना उन्होंने बोला है ना उतना ही वो सेक्रीफाइस कर रहा है। जब ऑफ हिज होता है, जिसके बारे में वो बोल रहा है उसी के शेयर को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, दोनों में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, जब फ्रॉम है तो एज इट इज आपको लिखना है। अब क्या हो जाएगा, यशिका सेक्रीफाइसिंग शेयर,
यशिका का कितना हो गया सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/10। अब हमें उसके शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि फ्रॉम लिखा था। अब दोनों के सेक्रीफाइस शेयर आ गए ना, जब दोनों और पार्टनर्स का ही सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है, और पार्टनर्स के दोनों के सेक्रीफाइस शेयर आ गए, शेयर से आप क्या कर सकते हो, रेशो निकाल सकते हो। यहाँ से आपकी दोनों की निकल आएगी। देखो हमें न्यू रेशो भी निकालनी है और पहले हम न्यू रेशो निकाल लेते हैं। यहाँ पर न्यू रेशो किसकी निकलेगी, तीनों की। तो गौतम की आ जाएगी, गौतम की कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर कितना है 3/5। सेक्रीफाइस शेयर कितना आया 1/5। 3/5 में से 1/5 दे देगा, कितना बच गया 2/5। क्लियर। अब ऐसे ही यशिका का निकालेंगे। यशिका का ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड शेयर लगाना है पहले 2/5, उसने कितना दिया है 1/10। अब हम यहाँ पर सीधा, जैसे यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया, 3 - 1 2, क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर क्या था, सेम था। बट यशिका के उसमें नीचे का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, तो इसको भी मैं क्या कर दूँगी 10 बना दूंगी। जो नीचे मल्टीप्लाई होता है नंबर, वही ऊपर मल्टीप्लाई होता है। तो 2 to the 4 - 1 /10, तो क्या आ जाएगा 3/10। अब देखो हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनके तो हमने क्या करे, न्यू शेयर निकाल लिए, ठीक है। अब न्यू जो रेशो निकलती है वो सारे पार्टनर्स की निकलती है। गौतम की भी आ गई, यशिका की भी आ गई। अब नया पार्टनर जो अस्मा थी उसका शेयर हमें गिवन नहीं था। अस्मा का शेयर कैसे निकलेगा, अस्मा का न्यू शेयर कैसे आएगा, देखो अस्मा न्यू शेयर। अस्मा का जो न्यू शेयर आएगा, जो ओल्ड पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया था। गौतम ने क्या सेक्रीफाइस किया था 1/5, यशिका ने कितना सेक्रीफाइस किया था 1/10। इन दोनों को इन्होंने दे दिया और इसने ले लिया। इसका क्या होगा, जैसे ओल्ड पार्टनर, जब हम न्यू शेयर निकालते हैं ना, ओल्ड पार्टनर में जो सेक्रीफाइस होता है वो तो माइनस कर देते हैं और जो गेन होता है उसको हम प्लस कर देते हैं। अब इसका तो ओल्ड शेयर है नहीं क्योंकि ये पुराना पार्टनर तो है नहीं, नया है, तो इसका तो 0 हो गया। इसको जो मिलेगा ना पुराने पार्टनर से, वो इसके लिए न्यू शेयर हो जाएगा। गौतम से कितना मिला 1/5 और यशिका से कितना मिला 1/10। अब दोनों, अब हम इसको भी ऐसे डायरेक्ट हम प्लस नहीं कर सकते क्योंकि इसका 5 है और इसका 10 है। इसको भी मैं क्या करूँगी 10 बना लूँगी। अब क्या हो गया 10 हो गया नीचे, 2 × 1 = 2 + 1 क्या हो गया 3/10, इसका न्यू शेयर हो गया। अब हमारे पास तीनों पार्टनर्स के न्यू शेयर आ गए। तीनों का हम एक साथ लिख लेते हैं। देखो गौतम, मैं G लगा रही हूँ, आपको लेकिन पूरा लिखना है। यशिका का Y और अस्मा का A। तीनों के जो न्यू शेयर आए हैं उनको एक साथ रख लेते हैं। इसका कितना आया 2/5 और इसका कितना आया 3/10 और अस्मा का कितना आया 3/10। नीचे का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी आप ऊपर वाले नंबर की रेशो एज इट इज लिख सकते हो। इसका 10 है, इसका 10 है, इसको मैं 10 बना देती हूँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर भी 2 से, तो 2 to the 4 रेशो आ गई 4, 3 और 3, ये आ गई न्यू रेशो। अब इन्होंने हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो भी पूछी थी। सेक्रीफाइसिंग रेशो या तो आप क्या करो, जो ओल्ड पार्टनर्स की निकलेगी, या तो ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करके निकाल लो। वो बहुत लेंदी हो जाता है क्योंकि हमें सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बस। तो आपको ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके निकाल दो, या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जब हमारे पास क्या है, गौतम का भी सेक्रीफाइस शेयर आ गया था, यशिका का भी सेक्रीफाइस शेयर आ गया था। ओल्ड पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलेगी तो इन दोनों को साथ में रख दो, गौतम का और यशिका का। इसको मैं नीचे रब कर देती हूँ। देखो गौतम का और यशिका का, इसका कितना है 1/5 इसने सेक्रीफाइस किया था और इसने 1/10 किया था। ओल्ड पार्टनर्स की निकलनी है। अब ये क्या है 10 है, ये 5 है, इसको भी मैं क्या करूँगी 10 बना दूंगी। तो दोनों का डिनोमिनेटर नीचे का सेम, ऊपर क्या आ जाएगा 2:1। ये इनकी क्या आ गई सेक्रीफाइसिंग रेशो। अदरवाइज आपको ऐसे नहीं निकालना, तो ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर दो, तब भी यही वाला आंसर सेम आएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, वो जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आया था ऐसा केस। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 देखो। A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। ये ओल्ड रेशो दी है। D इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। D एक पार्टनर आया 1/6 शेयर के लिए।
सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। हमें इन्फॉर्मेशन दी है जो सी है वो अपना पुराना शेयर, ओरिजिनल का मतलब जो उसके पास पहले था वही वाला शेयर उसका नया रहेगा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में ए बी सी 3 पार्टनर्स दिए हैं, आपको 2:2:1। ये कौन सी रेशो दी हुई है? हमें ओल्ड रेशो दी हुई है। नया पार्टनर डी आया और अब हमें इसमें बताया है कि उसको कितना शेयर मिलेगा? 1/6 शेयर मिलेगा। तो डी का हमें नया शेयर पता है। हमें इन्फॉर्मेशन दी है सी रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ओरिजिनल शेयर का मतलब है कि जो सी का ये ओल्ड शेयर है ना, कितना है? 1/5। कितना है? 1/5। ये इसका क्या होगा? न्यू शेयर होगा, यही वाला रखेगा। तो दैट मीन्स हमें सी और डी 2 पार्टनर्स के नए शेयर पता चल गए। अब हमें न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। जब हमें क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन ना हो कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर से कैसे ले रहा है अपने शेयर को, या ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर में से कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? लेट टोटल फर्म शेयर 1 एज्यूम करते हैं। कौन सा शेयर? न्यू शेयर। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब लेट टोटल फर्म न्यू शेयर। जो नया शेयर होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब 1 का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। चारों का अगर हम शेयर को, जो हम नया शेयर होगा उसको प्लस करेंगे, वो किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। जिसमें से हमें सी और डी का तो नया शेयर मालूम है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे सी का न्यू शेयर क्या होगा? जो उसका ओरिजिनल शेयर है 1/5। डी का न्यू शेयर भी क्या है? हमें पता है 1/6। जब हमें फर्म का न्यू शेयर हमें 1 माना, अब हम क्या करेंगे? रिमेनिंग शेयर लिखेंगे। रिमेनिंग शेयर, क्योंकि टोटल क्या है? 1 है। वो किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के। देखो जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चारों का जो न्यू शेयर होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। जिसमें से हमें सी और डी का तो पता चल गया, मतलब 1/5 प्लस 1/6। जिसमें से हमें बी का और ए का नहीं पता है। तो अब जब हमें ए और बी का 1 में से इधर जाके ये राइट साइड में क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो वो किसके लिए शेयर बच जाएगा? ए और बी के लिए वो रिमेनिंग शेयर बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस 1/5 माइनस 1/6। अब आप इसमें से क्या कर सकते हो? ऐसे डायरेक्ट 1 में से माइनस नहीं कर सकते हैं। दोनों का नीचे डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। 5 और 6 और इधर 1 है, तो 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। तो इसको 30 बनाऊंगी तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 30 बनाऊंगी तो 5 से करना पड़ेगा। जो ऊपर मल्टीप्लाई होगा वही नीचे होगा। इधर 5 है और इधर 6 है। अब इधर तो 1 है, इसको क्या करूंगी? सीधा 30 बना लूंगी। क्लियर? अब क्या हो जाएगा? 30 माइनस 6 माइनस 5 अपॉन में क्या हो जाएगा? 30। 30 माइनस 6 24, 24 माइनस 5 19/30। ये हमारा रिमेनिंग शेयर बच गया। ये किसका होगा? ए का और बी का। जब रिमेनिंग शेयर होता है, जो उनकी, अगर हमें जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उनकी सिर्फ न्यू रेशो नहीं दिया और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो ओल्ड रेशो होती है ना, उसी में ही रिमेनिंग शेयर को क्या कर लेते हैं? वो डिवाइड कर लेते हैं और उनका न्यू शेयर आ जाता है। अब ये क्या करेंगे? ए और बी की देखो, अब आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, वो ए और बी की रेशो में। क्यों? क्योंकि सी तो अपना, सी का अपना निकल गया, सी अपना, उसको क्या कर दोगे? सेपरेट कर दोगे। तो जो रेशो बच जाएगी, ऐसे नहीं करना है, 2/5 नहीं लेना है। हमेशा हमने भी पीछे सीखा था, जब रिमेनिंग शेयर होता है वो ओल्ड शेयर में मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे 2/5 हो गया ओल्ड शेयर, बट अगर कोई पार्टनर का जो पुराना शेयर है वही का नए का नए रहेगा, तो उसको हम हटा देंगे। सी का हमने हटा दिया, तो जो नंबर बच जाते हैं वही उसी रेशो में आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। 2:2 का मतलब क्या है? 1:1। तो ये 19/30 किस में डिवाइड होगा? 1:1 में। तो वो ए और बी का क्या हो जाएगा? न्यू शेयर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे ए का न्यू शेयर, एज न्यू शेयर क्या हो जाएगा? 19/30 मल्टीप्लाई 1/2, तो 19/60। ये न्यू हो गया। सेम ऐसे ही बी का न्यू शेयर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम आएगा, इक्वल शेयर था। 1/2 19/60। सी का और डी का तो हमने
पहले ही पता था। सी का न्यू शेयर क्या है 1/5 और डी का न्यू शेयर क्या है 1/6। बट हम रेशो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें चारों का नीचे का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मुझे इसका 60 है, इसका 60 है, बट इनका 60 नहीं है। इनका 60 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 को अगर मैं 60 बनाऊंगी तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 12 से, तभी 12 5 दा 60 होगा। जो नीचे मल्टीप्लाई होगा वही ऊपर हो जाएगा। तो इसका क्या आ गया 12/60। इसका 6 है, इसको 60 बनाऊंगी तो मुझे किससे करना पड़ेगा 10 से, तो इसका क्या आ गया 10/60। अब रेशो क्या बन गई सबका, ये देखो, ये 19/60, ये 19/60, 12/60, 10/60, सबका नीचे सेम आ गया। तो ABCD ऊपर वाले नंबर हम लिख लेंगे। 19:19, 12 और 10। किसी भी नंबर से सारे नंबर्स नहीं कट करते हैं तो आपको क्या करोगे, यही आपकी न्यू रेशो हो जाएगी। अब हमें इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालना है। अब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रही कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया, तो अब हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो हमेशा किसकी निकलेगी, ओल्ड पार्टनर्स की निकलेगी, ए बी और सी की भी नहीं निकलेगी, क्योंकि सी का भी क्या था, वो नया पार्टनर ही बन गया था, तो सिर्फ ए और बी की निकलेगी। अब देखो कैसे निकालेंगे, ए की, पहले ए का करेंगे। ए का ओल्ड शेयर क्या है 2/, अब देखो अब हम पूरा लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप 2:2 लोगे, नहीं, अब पूरा, क्योंकि पुराने पार्टनर्स ए बी सी थे, नए पार्टनर ए बी सी डी होंगे, तो क्या हो जाएगा 2/5 और न्यू क्या आया इसका 19/60। अब ये 60 है बट ये 5 है, तो मैं इसको भी क्या करूंगी 60 बना दूंगी। इसको 60 बनाने के लिए मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 2 दा 24 माइनस 19 अपॉन में 60, तो क्या आ जाएगा 5/60। अब ऐसे ही बी का निकालेंगे। बी का ओल्ड शेयर क्या है 2/5 और न्यू क्या है इसका भी 19/60, तो सेम आ जाएगा। देखो इसको भी 60 बनाऊंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा 60 बनाना पड़ेगा। क्या करूंगी 12 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 माइनस 19 अपॉन में 60, तो 5/60। अब सी का मैं नहीं निकाल सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसका ओल्ड करूंगी, इसका ओल्ड भी वही है और न्यू भी वही है, तो उसका कोई सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं निकलेगा। तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ जाएगी 5:5। दोनों कट गए तो 1:1 आ जाएगी हमारी न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये इन्होंने पूछा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं, आप स्क्रीन पर चेक करो। A, B, C and D are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 36:24:20 and 1:20. E joins the partnership for 20% share. E ने ज्वाइन किया 20% शेयर एंड A, B, C, D in future would share profit among themselves as 3/10, 4/10, 2/10 and 1/10. Calculate the new profit sharing ratio after E admission. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ए बी सी डी 4 पार्टनर्स थे, 5वां पार्टनर आया ई 20%। जब भी आपको परसेंटेज दी होगी या 20 पैसा दिया हो, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, पहले उसका शेयर निकालना है। जैसे 20% है तो पहले इसका शेयर निकाल लो, 20/100, 0 से 0 कट दो, दैट मीन्स 2/10 शेयर इसका क्या है न्यू शेयर है। अब देखो ए बी सी डी आपको इनकी क्या दी हुई है ओल्ड रेशो दिया है, और ए बी सी डी ई की, ई का तो सिर्फ शेयर दिया ये वाला, ए बी सी डी का ही क्या दिया आपको न्यू रेशो दिया है, ठीक है। सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो दैट मीन्स 3 4 2 1। ये इनकी पुराने ही, जब आपका पुराने ही पार्टनर्स की न्यू रेशो दी हो और आपको जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है उसका हमें शेयर दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये नहीं बोला कि इस पार्टनर ने जो 2/10 शेयर के लिए आया वो इन्होंने कैसे सेक्रीफाइस किया, कितना कितना उसने लिया है। तो हम क्या मानते हैं, लेट टोटल फर्म न्यू शेयर
क्या होगा 1 होगा। क्लियर, मतलब क्या है, ये 1 जो होगा A B C D और E पांचों का न्यू शेयर को मिक्स करोगे प्लस करोगे तो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अब 1 में से E का तो हमें कंफर्म है 2/10 शेयर जो नया पार्टनर आया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे E न्यू शेयर। E का जो न्यू शेयर है वो कितना है 2/10। 2/10 मतलब इसको काट भी सकते हो ऐसे 1/5। तो अब 1 में से एक जने का तो कंफर्म हो गया कि जो नया पार्टनर है उसका शेयर, तो हम क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर। क्या निकालोगे, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर क्या होगा, जो 1 था 1 में से जिसका हमें कंफर्म है ई का उसको माइनस कर देंगे तो आपका रिमेनिंग शेयर निकल आएगा 1 माइनस 1/5। तो ऐसे क्या करोगे 5, तो 5 माइनस 1 4/5 जो आ गया वो रिमेनिंग शेयर हो गया। ये जो रिमेनिंग शेयर जो बचता है वो किसका होगा, ए का, बी का, सी का और डी का, क्योंकि ई का तो हमें पहले ही पता था। ये ए बी सी डी वैसे ये क्या करते हैं अपने ओल्ड शेयर में डिवाइड कर लेते हैं, बट जब पुराने ही पार्टनर्स की ए बी सी डी, जब पुराने पार्टनर्स की आपको न्यू रेशो गिवन होती है तो हमेशा ऑलवेज व्हेन, तो ऑलवेज रिमेनिंग शेयर डिवाइड इनटू न्यू शेयर, न्यू रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तब क्या करना है हमें, जो ओल्ड पार्टनर्स की आपको न्यू रेशो दी उसमें नया पार्टनर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको ए बी सी डी की न्यू रेशो गिवन थी ना, तो उसी न्यू रेशो में आप क्या करोगे, जो रिमेनिंग शेयर बचा था उसमें आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। कौन सी में, 3, 4, 2 और 1 में, तो इनका न्यू शेयर निकल आएगा। अब ए का न्यू शेयर आएगा, देखो ए न्यू शेयर, जो रिमेनिंग शेयर कितना था देखो 4/5, तो हम क्या करेंगे 4/5 इसको इसमें डिवाइड कर देंगे 3/10, तो 4 3 दा 12। आप इसको भी कट मत करो ताकि हमारा डिनोमिनेटर ना सेम आएंगे। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी का न्यू शेयर निकालेंगे। बी का न्यू शेयर, बी का क्या, वही रिमेनिंग शेयर में ही डिवाइड करना है, 4/5 मल्टीप्लाई 4/10, तो क्या आ गया 16/50। मैं कट नहीं कर रही हूँ जबकि कट हो सकता है, लेकिन मेरा डिनोमिनेटर सेम आ रहा है इसलिए हम कट नहीं करेंगे। ऐसे ही सी का न्यू शेयर निकालेंगे, 4/5 इंटू 2/10, 8/50। अब ऐसे ही डी का न्यू शेयर 4/5 मल्टीप्लाई 1/10, 4/50। ए का भी हो गया, देखो ये ए का न्यू शेयर आ गया, ये बी का न्यू शेयर आ गया, ये सी का, ये डी का। जब न्यू रेशो निकालनी है तो मुझे सबका होना चाहिए। ई का न्यू शेयर हमारे पास गिवन था, ई का कितना था 1/5, 1/5। अब मैं इसको भी क्या बनाऊंगी 50 बना लूंगी। ये 5 है तो इसको 50 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों अप एंड डाउन, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा 10/50। सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब देखो ए बी सी डी और ई सबका डिनोमिनेटर मैंने सेम आ गया। अब मैंने इसलिए यहाँ पर कट नहीं करता, अगर हम कट करते हैं ना तो डिनोमिनेटर अलग अलग आएगा, फिर से हमें उसको सेम करना पड़ेगा। तो क्या आ गया 12, 16, 8, 4 एंड 10। अब आप बाद में काट सकते हो, मेरे सारे नंबर क्या है इवन है, इवन नंबर है तो सारे के सारे 2 से कट जाएंगे। 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 5 दा 10। ये हमारी क्या आ गई। अब देखो ये भी सारे इवन है बट सारे नंबर कटने चाहिए, ये नहीं कि आपके 4 कट रहे हैं तो ये 2 से काट दो, नहीं, सारे नंबर आपके एक सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए। अब ये तो डिवाइड हो जाएंगे 2 से बट ये नहीं होगा, इसलिए हम यहीं पर इसको छोड़ देंगे। ये इनकी क्या आ गई न्यू रेशो, यही हमें न्यू रेशो निकालनी थी।